वेलकम टू मिनी माइंड किड्स। तो बच्चों, चलो सुनते हैं दादाजी और गुड्डू की 10 सीख भरी कहानियाँ। स्टोरी 1, गुड्डू और रक्षाबंधन। गुड्डू और राखी का तोहफा। रक्षाबंधन की सुबह थी। छोटा गुड्डू अपने क्रेयॉन से एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बना रहा था। उसकी बड़ी बहन गुड़िया ने सुंदर सी राखी सजाई थी जिसमें चमकते मोती और सितारे थे। दादाजी, ये राखी हर साल क्यों बांधी जाती है? गुड्डू ने पूछा। और मुझे तोहफा क्यों देना होता है? दादाजी हंसे और उसे गोद में बिठा लिया। बेटा, रक्षाबंधन सिर्फ उपहार देने का त्योहार नहीं है, ये एक वादा है। भाई बहन की रक्षा करेगा और बहन हमेशा उसे आशीर्वाद देगी। पर मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे रक्षा करूं? गुड्डू ने बोला। दादाजी ने कहा, याद है जब तुझे बुखार था, गुड़िया ने पूरी रात तेरे सिर पर ठंडी पट्टी रखी थी, और जब तेरी टॉय कार पार्क में खो गई थी, किसने ढूंढ कर दी थी? गुड्डू धीरे से बोला। गुड़िया दीदी ने। कल रात तूने अपना फेवरेट चॉकलेट भी उससे बांट दिया था ना? बस इसीलिए, क्योंकि उसे पसंद था। वो भी तो प्यार था, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड्डू की आंखों में चमक थी। तो मैं भी उसकी खुशी की रक्षा कर सकता हूं? बिल्कुल बेटा, दादाजी बोले। तभी गुड़िया आई और प्यार से गुड्डू की कलाई पर राखी बांध दी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, उसने कहा। गुड्डू तुरंत भाग कर गया और एक कार्ड और छोटी सी गिफ्ट बॉक्स लाया। 2 टॉफियां और एक हेयर क्लिप थी जो उसने अपने गुल्लक से खरीदी थी। ये तेरे लिए दीदी, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं हमेशा तेरा सुपर हीरो बनूंगा। गुड़िया ने उसे जोर से गले लगा लिया। दादाजी की आंखों में खुशी थी। दादाजी बोले, यही है असली रक्षाबंधन, प्यार, देखभाल और अटूट बंधन। तो बच्चों, रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, भाई बहन के अटूट प्रेम और जीवन भर निभाए जाने वाले वादे का त्योहार है। ऐसी और प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। स्टोरी 2, गुड्डू का उड़ता पतंग। उड़ता पतंग। एक बार की बात है, एक नन्हा बच्चा था, नाम था गुड्डू। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन हर बार मोहल्ले के बच्चों से हार जाता था। गुड्डू झल्लाई हुई आवाज में, ओफो, फिर से हार गया, मेरी पतंग ही खराब है। गुस्से में आकर वह पतंग फाड़ देता और छत से नीचे उतर आता। एक दिन उसके दादाजी मुस्कुराते हुए आए और बोले। दादाजी धीमी और समझाने वाली आवाज में, गुड्डू बेटा, सिर्फ अच्छी पतंग से जीत नहीं मिलती, जीतने के लिए धैर्य और अभ्यास भी जरूरी है। को बात समझ आ गई। इस बार उसने हार नहीं मानी। रोज वह छत पर जाकर धागा बांधने की प्रैक्टिस करता, हवा की दिशा समझता और सीखता कि कैसे दूसरों की पतंग काटी जाती है। आ गया रविवार। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ पतंग प्रतियोगिता के लिए कि पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी, और उसने एक नहीं 2 पतंगे काट दी। बच्चे, वाह गुड्डू, शाबाश। उसे समझ आ गया था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सीख, हार से सीख कर ही हम जीत सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी 3, गुड्डू लर्न्स टू सेव ट्रीज। गुड्डू और पेड़ का साथी। लेसन, केयर फॉर नेचर एंड बी थैंकफुल टू ट्रीज। एक रविवार की सुबह गुड्डू बोर हो रहा था। दादाजी, झूला लगवाइए ना, मैं आम के पेड़ पर झूला बांधूंगा, गुड्डू उछलता हुआ बोला। दादाजी मुस्कुराए। अरे पेड़ पर टहनी कमजोर है बेटा, टूट सकती है। तो क्या हुआ, बस एक झूला ही तो है, गुड्डू ने जिद की। दादाजी बोले, ठीक है, पहले मेरे साथ एक जगह चलो। दोनों पास के बगीचे में गए। दादाजी ने एक घना पेड़ दिखाया। ये देखो, ये पेड़ सालों से सबको छाया दे रहा है। पंछी इसमें घर बनाते हैं, लोग इसके नीचे आराम करते हैं, लेकिन किसी ने इसे कभी कुछ नहीं दिया। गुड्डू चुप हो गया। दादाजी बोले, पेड़ हमारी तरह बोल नहीं सकते बेटा, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, देना, सहना और बिना बदले के प्यार करना। गुड्डू की नजर अब आम के पेड़ पर थी। दादाजी, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, इसे पानी देना, इसका ध्यान रखना और इसकी टहनियों को तंग ना करना। गुड्डू ने झूले की रस्सियां हटाईं और बाल्टी में पानी भरकर पेड़ की जड़ में डाला। उस दिन से वो उसे पेड़ भैया कहकर रोज पानी देने लगा। दादाजी ने प्यार से कहा, जो पेड़ों से दोस्ती करता है वो धरती से प्यार करना सीखता है। गुड्डू मुस्कुराया। अब उसका नया दोस्त था, एक शांत, हरा, सच्चा साथी। हर कहानी में छुपा है एक अनमोल सबक। अगर आप भी गुड्डू की तरह सीखना चाहते हैं तो हमारी अगली कहानी तक जुड़े रहिए।
लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी 4 गुड्डू का गुस्सा। गुड्डू का गुस्सा। लेसन, कंट्रोल एंगर एंड बी काम। गुड्डू और उसके दोस्त लूडो खेल रहे थे, सब मजे में थे, जब अचानक गुड्डू हार गया। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेल रहा। गुड्डू ने गुस्से में लूडो की गोटियां बिखेर दी और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। दादाजी ने देखा पर कुछ नहीं बोले। शाम को वे गुड्डू को बगीचे में ले गए और एक छोटी मिट्टी की दीवार दिखाते हुए बोले, इस दीवार को देखो बेटा, जैसे ही कोई इसे लात मारता है मिट्टी गिरती है और दीवार टूटने लगती है। गुड्डू ने पूछा, तो गुस्सा भी ऐसा ही होता है? जब हम गुस्से में कुछ कहते या करते हैं तो हम अपने ही रिश्तों की दीवार को गिरा देते हैं। गुड्डू चुप हो गया। दादाजी बोले, एक तरीका है गुस्सा काबू करने का, सांस लो, धीरे धीरे 5 तक गिनो, फिर सोचो क्या बात इतनी बड़ी थी। गुड्डू ने आंखें बंद की और गिनना शुरू किया, 1 2 3। फिर दादाजी ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक शेर था जो हर बात पर गुस्सा करता था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन जब वो बीमार हुआ तो कोई उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि गुस्से ने उसके सब दोस्त छीन लिए। गुड्डू ने धीरे से कहा, मैं भी तो अपने दोस्तों पर चिल्ला रहा था, मुझे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन गुड्डू ने अपने दोस्तों से माफी मांगी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। दादाजी मुस्कुराए, जो अपने गुस्से को जीतता है वही सच्चा जीतने वाला होता है। गुड्डू ने सीखा, गुस्सा करना आसान है पर माफ करना बहादुरी है। गुड्डू और दादाजी की इस कहानी ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही सीख से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी 5 गुड्डू और उसकी साइकिल। गुड्डू और टूटी साइकिल। लेसन, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। गली में नए बच्चे की चकाचौंध साइकिल आई थी, लाल रंग, घंटी की टिंग टिंग और पीछे चमकती रोशनी। गुड्डू की आंखें बस उसी पर टिकी थी। दादाजी, मैं भी वैसी ही साइकिल लूंगा, मेरी तो पुरानी और घटिया है, गुड्डू ने मुंह बनाते हुए कहा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मेरी भी ऐसी ही साइकिल थी, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ये साइकिल कभी मेरी थी? आपकी? गुड्डू ने चौंक कर पूछा। हाँ बेटा, जब मैं छोटा था मैंने खुद लकड़ी की चीजें बेचकर पैसे जोड़े थे और ये साइकिल खरीदी थी। इसे चलाकर मैंने स्कूल जाना सीखा, बारिश में भीगना सीखा और जिंदगी में बैलेंस भी। गुड्डू साइकिल की ओर देखने लगा। उसके हैंडल थोड़ा ढीले थे, रंग उड़ा था, पर अब वो साइकिल उसे कुछ कह रही थी। दादाजी, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? गुड्डू ने धीरे से पूछा। दूसरे दिन दादाजी ने अपने पुराने औजार निकाले। गुड्डू ने भी मदद की, टायर में हवा भरी, घंटी को पॉलिश किया। कुछ ही देर में साइकिल चमक उठी। गुड्डू उस पर बैठा और बोला, ये तो मेरी सबसे खास साइकिल है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, नई चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसका आदर करना सीखो, वही असली अमीरी है। गुड्डू ने उस दिन से शिकायतें बंद कर दी। अब जब भी वो साइकिल चलाता उसके चेहरे पर गर्व होता। गुड्डू और दादाजी की इस प्यारी सी कहानी ने अगर आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टोरी 6 गुड्डू और उसका झूठ। गुड्डू का झूठ लेसन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक दिन गुड्डू घर में अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल सीधा ड्राइंग रूम के फूलदान पर जा लगी। धड़ाम, फूलदान टूट गया। गुड्डू घबरा गया। अब दादाजी डांटेंगे। उसने जल्दी से टुकड़े उठाकर पर्दे के पीछे छुपा दिए। थोड़ी देर में दादाजी आए। गुड्डू, ये आवाज कैसी थी? उन्होंने पूछा। गुड्डू ने झूठ बोला, शायद बाहर से आई थी दादाजी। दादाजी चुप हो गए, लेकिन उन्होंने देखा पर्दे के पीछे मिट्टी के टुकड़े झांक रहे थे। शाम को दादाजी ने गुड्डू को पास बिठाया। एक कहानी सुनाऊं? हाँ, गुड्डू खुश हो गया। दादाजी ने सुनाया, एक चरवाहा था जो मजाक में रोज झूठ बोलता कि शेर आया। लोग दौड़े दौड़े आते पर शेर कभी नहीं होता। एक दिन सच में शेर आया पर कोई नहीं आया, क्योंकि सबने सोचा वो झूठ बोल रहा है। गुड्डू की आंखें बड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? शेर ने उसके सारे जानवर खा लिए, दादाजी बोले। गुड्डू का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद वह खुद उठा, पर्दे के पीछे से टुकड़े लाकर बोला, माफ कर दो दादाजी, मैंने ही फूलदान तोड़ा था, मुझे डर लगा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले,
झूठ बोलना बड़ी बात नहीं, पर सच बोलने की हिम्मत रखना सबसे बड़ी बात है। गुड्डू ने राहत की सांस ली। उस दिन उसने सीखा, सच कभी कभी डराता है, पर झूठ हमेशा पछताता है। गुड्डू और दादाजी की इस प्यारी सी कहानी ने अगर आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टोरी 7 गुड्डू और गुड़िया की दोस्ती। गुड्डू और गुड़िया की दोस्ती। मोरल, काइंडनेस मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन। आज छुट्टी का दिन था। गुड्डू के घर रिश्तेदार आए थे। उनके साथ आई थी नन्ही सी गुड़िया, सिर्फ 4 साल की। गुड्डू अपने खिलौनों से खेल रहा था, तभी गुड़िया उसके पास आई और बोली, भैया मैं भी खेलूं। गुड्डू ने मुंह बनाकर कहा, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये बड़े बच्चों का खेल है। गुड़िया चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन दादाजी ने सब देख लिया। शाम को दादाजी गुड्डू को पास बिठाकर बोले, गुड्डू क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाँ दादाजी, दादाजी बोले। एक बार एक तितली बहुत रंगीन और सुंदर थी। वह सिर्फ बड़ी तितलियों के साथ उड़ती थी। जब एक छोटी सी तितली उसके पास दोस्ती करने आई तो उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? गुड्डू ने पूछा। एक दिन वो रंगीन तितली गुम हो गई। सब बड़ी तितलियां उड़ गईं। किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन वही छोटी तितली वापस आई और उसे घर तक ले गई। गुड्डू चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन गुड्डू खुद गुड़िया के पास गया और बोला, चलो गुड़िया, आज हम साथ में खेलते हैं, तुम्हारे लिए मेरी कार भी है। गुड़िया का चेहरा खिल गया। अब दोनों मिलकर खिलौनों से खेलते, हंसते और कहानियां सुनते। दादाजी ने दूर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, जब हम किसी को अपनाते हैं तभी हम सच्चे दोस्त बनते हैं। उस दिन गुड्डू ने सीखा, प्यार बांटने से ही दिल बड़ा होता है। हर कहानी में छुपा है एक अनमोल सबक। अगर आप भी गुड्डू की तरह सीखना चाहते हैं तो हमारी अगली कहानी तक जुड़े रहिए। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी 8 गुड्डू और उसने सीखा समय की कद्र। Welcome to Mini Mind Kids. गुड्डू और दादाजी की इस कहानी से हम सीखेंगे, समय का सही उपयोग इज द की टू सक्सेस। सुबह के 7 बज चुके थे। मम्मी की आवाज आई, गुड्डू उठ जा बेटा, स्कूल की बस आने वाली है। लेकिन गुड्डू रजाई में और गहरी नींद में सोया हुआ था। बस 5 मिनट और। गुड्डू ने करवट बदल ली। जब दादाजी कमरे में आए तो घड़ी की सुई 7:30 पार कर चुकी थी। मम्मी ने बैग और टिफिन तैयार कर दिया था, लेकिन स्कूल बस जा चुकी थी। गुड्डू आंखें मलता हुआ बोला, अरे मम्मी, बस चली गई। मम्मी ने नजरें झुकाईं और दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये तो नदी जैसा है, जो एक बार बह गया तो वापस नहीं आता। गुड्डू उदास हो गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। दादाजी ने उसे पास बिठाकर एक कहानी सुनाई। गुड्डू बेटा, बहुत समय पहले एक लड़का था जो रोज देर से उठता था। वो सोचता था कल से सुधर जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। पढ़ाई छूट गई, मौके छूट गए, और फिर जब वो संभलना चाहता था बहुत देर हो चुकी थी। गुड्डू ध्यान से सुन रहा था। दादाजी बोले, जो सुबह जल्दी उठता है, समय की इज्जत करता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। गुड्डू ने सिर हिलाया और बोला, दादाजी, आज से मैं रोज समय पर उठूंगा। आप मुझे कल अलार्म के साथ जगाना। अगले दिन सुबह 6:30 बजे। गुड्डू खुद उठ गया, मुस्कुरा कर बोला, समय की दोस्ती कर ली है अब। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शाबाश मेरे शेर, यही तो असली जीत है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि समय को जो समझता है वही जिंदगी को समझ पाता है। जो हर सुबह को सही से जीता है वही कल को बेहतर बनाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। स्टोरी 9 गुड्डू और उसकी फीलिंग्स गार्डन। गुड्डू के जादुई बगीचे में खिलते हैं उसके एहसास। कहानी, फीलिंग्स का बागीचा। सीख, गुस्सा, उदासी या डर लगना गलत नहीं है, बस उसे अच्छे तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। गुड्डू एक 6 साल का हंसमुख बच्चा था, लेकिन कभी कभी उसके खिलौने टूट जाते तो वह गुस्सा हो जाता।
जब दोस्त बात नहीं करते तो उदास हो जाता और रात को अंधेरा देखकर डर भी लगता। वो ये सब महसूस करता पर किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता। एक दिन दादाजी ने गुड्डू को एक छोटी सी डिब्बी दी। उसमें कुछ बीज थे और एक नोट लिखा था, इन बीज को बागीचे में बो और अपनी फीलिंग्स से पानी दो। गुड्डू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बागीचे में बीज बो दिए। धीरे से कहा, आज गुस्सा आया क्योंकि मेरी ड्राइंग खो गई। अचानक एक लाल फूल उग गया। अगले दिन बोला, आज उदास हूँ, दोस्त ने मुझसे बात नहीं की। नीला फूल खिल गया। फिर धीरे से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। एक पीला फूल धीरे धीरे खिला। हर दिन गुड्डू बागीचे से अपनी भावनाएं यानी फीलिंग्स बांटता रहा, खुशी, डर, गुस्सा, उदासी, सब कुछ। कुछ ही दिनों में बागीचा रंग बिरंगे फूलों से भर गया, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। एक शाम दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, देखा गुड्डू, फीलिंग्स भी बीज जैसी होती हैं। अगर तुम उन्हें अंदर ही दबा दो तो कुछ नहीं उगता, लेकिन अगर प्यार से बांटो तो वो सुंदर फूल बन जाते हैं। गुड्डू ने दादाजी को गले लगा लिया। अब समझ गया दादू, जो भी महसूस करूं उसे कहना जरूरी है। अब जब भी गुड्डू कुछ महसूस करता वो कहता और उसका फीलिंग्स का बागीचा खिलखिलाता रहता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अपनी फीलिंग्स को दिल में दबाना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से कहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। स्टोरी 10, गुड्डू और दादाजी की डायरी। गुड्डू और दादाजी की डायरी, एक रिश्ता, दो कहानियाँ। स्टोरी 1, गुड्डू का विदाई वाला दिन, जब दादाजी गांव चले गए। लेसन, यादें और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। आंगन में चुप्पी थी। गुड्डू अपने दादाजी का छोटा सा ट्रॉली बैग देख रहा था। दादाजी, क्या आप सच में जा रहे हैं? उसकी आवाज धीमी हो गई। दादाजी को 1 महीने के लिए गांव जाना था, पुराने खेत और कुछ जरूरी काम देखने। पहली बार गुड्डू उनसे इतने दिनों के लिए दूर होने वाला था। बस कुछ हफ्तों की बात है बेटा, दादाजी ने कहा। तुम बहुत बहादुर हो, है ना? गुड्डू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं। दादाजी ने एक पुरानी नोटबुक और एक रंगीन पेन उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। क्या करूं इससे? गुड्डू ने पूछा। हर दिन इसमें एक अच्छा काम लिखना, किसी की मदद करना, सच्चाई बोलना, गुस्से पर काबू पाना, और जब मैं लौटूं मैं पढ़ूंगा तुम्हारी छोटी छोटी जीतें। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। और तुम? वो बोला। दादाजी हंसे। मैं भी लिखूंगा तुमसे दूर रहकर मैंने क्या क्या सीखा। गले लगते वक्त गुड्डू ने जोर से कहा, आप जल्दी आ जाइएगा और तब तक मैं आपकी कहानियों को रोज याद करूंगा। जैसे ही ट्रेन चली, गुड्डू स्टेशन पर हाथ हिला रहा था, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें हिम्मत थी। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं दादाजी जैसा बनूंगा, सिखाने वाला, सुनने वाला और सबसे प्यार करने वाला। पार्ट 2, दादाजी की वापसी। लेसन, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। स्टेशन पर चहल पहल थी। ट्रेन की सीटी सुनते ही गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। मम्मी का हाथ पकड़कर वो प्लेटफॉर्म की ओर भागा। दादाजी आ गए, वो चिल्लाया। ट्रेन से उतरते ही दादाजी ने जैसे ही गुड्डू को देखा, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। गुड्डू ने उन्हें कसकर गले लगा लिया, इस बार बिना आंसू के, लेकिन ढेर सारा प्यार लिए। घर आते ही दादाजी ने बैग रखा और पूछा, तो बताओ मेरी गैरहाजिरी में क्या क्या किया मेरे शेर ने? गुड्डू दौड़कर अपनी नोटबुक ले आया। हर दिन एक अच्छा काम लिखा है दादाजी, देखिए। दादाजी ने पन्ने पलटने शुरू किए। एक दिन मैंने बस में एक बुजुर्ग को सीट दी। मैंने पापा को बिना कहे पानी का गिलास लाकर दिया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने माफ कर दिया। दादाजी की आंखें भर आईं। बहुत खूब, उन्होंने कहा। तुम अब सिर्फ मेरे पोते नहीं, मेरे छोटे गुरु भी बन गए हो। फिर गुड्डू ने पूछा, और आपने क्या लिखा दादाजी? दादाजी ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, गुड्डू की याद आई जब मंदिर में एक बच्चा अपनी दादी से कहानियां सुन रहा था। हर बार खेतों में काम करते समय सोचा, अगली बार गुड्डू को साथ लाऊंगा। हर दिन याद किया कि मेरा पोता अब बड़ा हो रहा है। गुड्डू मुस्कुराया। अगली बार गांव मैं भी चलूंगा, दादाजी ने कहा। जरूर, और वहां हम साथ बैठकर कहानियां भी लिखेंगे, अपने अनुभवों की, अपने बदलाव की। गुड्डू ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि आपसे सीखा है हर दिन कुछ अच्छा करना और हर रिश्ते को दिल से निभाना। और फिर उस शाम
आंगन में दोनों बैठे, गर्म दूध और बिस्कुट के साथ, कहानियां सुनते, मुस्कुराते और एक नई शुरुआत करते। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।